हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम विक्रम और बेताल की तीसरी कहानी पढ़ने वाले हैं। हालांकि बेताल के द्वारा विक्रम को सुनाई जाने वाली ये दूसरी कहानी है। पिछले वीडियो में हमने एक कहानी देखी थी, पाप किसको मिलेगा, ऐसी कहानी थी जो हमने पढ़ी थी। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार विक्रम और बेताल मिलते हैं। अब ये तीसरा वीडियो जिसके कारण बेताल के द्वारा विक्रम को सुनाई जाने वाली ये दूसरी कहानी है, किसकी स्त्री। इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जोर से प्रेस कर देना। शुरू करते हैं हमारी कहानी को, किसकी स्त्री। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उसे नगर में गणाधीप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप किया करता था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण ने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे ही अपनी लड़के का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण के पिता को भी दूसरा लड़का मिल गया था और उसने भी उस लड़के को भी वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का जो लड़का था, जहाँ पढ़ने जाया करता था, वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कर आया। तो दोस्तों, यहाँ तक ये हुआ है कि एक जगह का नाम है धर्मस्थान नामक नगर, जहाँ पर एक गणाधीप नाम का राजा रहता है और वहाँ पर उसी राज्य में एक केशव नाम का ब्राह्मण रहता है, जिसके एक बेटी एक बेटा है और उनकी पत्नी ब्राह्मणी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनका परिवार कैसा था। अब जब लड़की थी वो विवाह के योग्य हो गई तो उसके भाई, उसके परिवार में जो लोग भी थे, उन्हें उसके शादी की चिंता हुई। तो सभी लड़की की तलाश में थे। वहीं उसे जब जो ब्राह्मण था वो एक बारात में गया था तो उसे वहाँ पर कोई लड़का मिल गया। वहीं ब्राह्मणी को कोई और लड़का मिल गया और लड़का जहाँ पढ़ने जाता था, उनका बेटा उस लड़की का भाई, उसे भी कोई एक लड़का मिल गया। इस तरीके से यहाँ पर 3 लड़के हैं जो लड़की से शादी करवाने के लिए लाए गए हैं। ठीक है। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां पर तीसरा लड़का और मौजूद है। दोनों उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण, उस लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। देव योग्य से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई तीनों लड़कों ने बड़ी ही भागदौड़ की, जहर जानने वाले को बुलाया, पर कोई नतीजा न निकला। जब अपनी अपनी करके सब चले गए, दुखी होकर वे लड़की को शमशान ले गए और क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वह झोपड़ी में डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी ने को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़कों को झिड़का, मारा, पीटा। फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन के ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया, वह वहीं ठहरा। जब वह रात में को सब खा पी कर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया वहां जाकर देखा उसने कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे थे। इस ब्राह्मण के कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर उस लड़की को जिंदा कर सकता है।
उन दोनों ने हड्डियों की राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ रहे थे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया कि जो कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने उस विद्या सीख कर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वह उसी की हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने उसे तीसरी कहानी सुनाई। तो जब उसके परिवार में 3 लड़के आ गए थे तो हमने देखा कि किस प्रकार जब वो वहाँ पर घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की को एक सांप ने काट लिया, वह मर गई, उसे शमशान ले जाया गया। और जो 3 लड़के लाए गए थे उसकी शादी के लिए वह सभी कोई उसकी राख लेके, कोई उसकी हड्डियाँ लेकर और कोई ऐसे ही देश देश घूमने लगा। और जो देश देश घूमने वाला तीसरा लड़का था वह एक किसी घर में गया, वहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत बहस हुई। फिर उसे पता चला कि एक पोथी है जिससे वो उस लड़की को जिंदा कर सकता है, तो उसने जिंदा किया उस लड़की को। और फिर तीनों में मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। तो फिर बेताल ने पूछा कि ये लड़की किसकी होनी चाहिए। तो राजा विक्रम ने उससे बताया कि ये लड़की किसकी होनी चाहिए। ये एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है। उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।